इन दिनों सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने मोदी सरकार को परेशान करके रख दिया है। आए दिन एक ना एक ऐसा फैसला आ ही जाता है जिससे मोदी जी की नींद उड़ जाती है। अभी एसबीआई को फटकार लगाए हुए मात्र 2 दिन का ही वक्त बीता था कि अब एक और मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है और वो है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते ही इसकी तत्काल सुनवाई की तारीख भी आ गई। कल यानी कि 15 तारीख को इस पर सुनवाई होनी है और खबरें थी और कल ही मोदी सरकार 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर बैठक भी कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले ही मोदी सरकार इतना डर गई कि बैठक की तारीख ही बदल दी गई। अब ये बैठक 15 मार्च नहीं बल्कि 14 मार्च यानी कि आज होगी और आज ही 2 नए चुनाव आयुक्त जो है वो चुन लिए जाएंगे। सबसे पहले खबर देखिए जो कल की खबर थी और कल लिखा हुआ था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर पीएम मोदी की अध्यक्षता में 15 मार्च को बड़ी बैठक, 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर लग सकती है मुहर। तो ये कल की खबर थी कि 15 मार्च को बैठक होगी और कल जो है वो मुहर लग जाएगी नियुक्ति पर। इसके बाद आज जो खबर आई वो देखिए लिखा हुआ है कि आज चुने जाएंगे 2 नए चुनाव आयुक्त। जानिए क्या है नया प्रोसेस, पहले से कितनी अलग। यानी कि ये देखिए नीचे लिखा हुआ है ये 14 मार्च की खबर है यानी आज की खबर है और आज ही चुन लिए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मोदी जी कितना ज्यादा घबराए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कि कहीं सुप्रीम कोर्ट कल उनका कानून ना पलट दे, उनका फैसला ना पलट दे। इसीलिए जो है आज तत्काल ये मीटिंग की जा रही है और आज ही 2 नए चुनाव आयुक्तों को चुन लिया जाएगा, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। और दरअसल ये पूरा प्रोसेस मैं आपको समझा देती हूँ क्योंकि देश में लोकसभा चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन जिस चुनाव आयोग को चुनाव कराने हैं उसके 3 सबसे बड़े अधिकारियों में से 2 के पद खाली हैं। अरुण गोयल इस्तीफा दे चुके हैं और अरुण गोयल ने बेहद आश्चर्यजनक और रहस्यमयी तरीके से इस्तीफा दिया। और दूसरे चुनाव आयुक्त हैं अनूप पांडे जो कुछ महीने पहले ही रिटायर हुए थे। यानी कि इलेक्शन कमीशन में अब सिर्फ एक कमिश्नर राजीव कुमार बचे हैं। अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद सवाल उठने लगे कि कहीं केंद्र सरकार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में मनमानी तो नहीं करेगी, सियासी फायदे के लिए किसी अपने आदमी को तो नहीं बैठा देगी। अब इन्हीं आशंकाओं के बीच एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर मोदी सरकार के कानून को ही चुनौती दे दी, जिसकी मांग थी कि नए चुनाव आयुक्त का चयन सरकार द्वारा बनाए गए कानून से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के फैसले के हिसाब से किया जाना चाहिए। ये याचिका जस्टिस संजीव खन्ना के सामने रखी गई, जिस पर संजीव खन्ना ने कहा कि हमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से मैसेज आ गया है और हम इसे शुक्रवार को लिस्ट कर रहे हैं। शुक्रवार यानी कि 15 मार्च। एडीआर की याचिका में क्या लिखा गया वो भी बता देती हूँ। याचिका में लिखा गया कि चुनाव आयोग के 2 पद खाली हैं। चुनाव आयोग पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहा है। ये ऐसा समय है जब मार्च में कभी भी चुनावों का ऐलान हो सकता है। कार्यपालिका के पास 2 चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करने की क्षमता है जो कार्यपालिका को गलत तरीके से फायदा दे सकता है। चुनाव आयोग का काम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है, इसीलिए नियुक्तियां उस समय की सरकार के पक्षपात और रोक से परे स्वतंत्र और निष्पक्ष दिखनी भी चाहिए। और आज ही प्रधानमंत्री की इसको लेकर बैठक भी है, लेकिन यहीं पर बात पॉलिटिकल हो जाती है। तो 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए आज दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और ये मीटिंग जो है दोपहर से शुरू होगी और चयन समिति 2 नामों का चयन करने के बाद इन्हें राष्ट्रपति के पास भेजेगी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चयन समिति की सिफारिश के आधार पर चुनाव आयोग के 2 नए आयुक्तों की नियुक्ति कर देगी। लेकिन पहले ये नियुक्ति कैसे होती थी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल साल 2023 तक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को सीधे राष्ट्रपति नियुक्त करती थी, लेकिन फिर 2023 में सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णायक फैसले से नियुक्ति के तरीकों में कुछ बदलाव हुए। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मौजूदा तरीका क्या है इसे समझने के लिए हमें पहले एक केस के बारे में जानना होगा। इस केस का नाम था अनूप बर्नवाल केस। केस यूं था कि साल 2015 में अनूप बर्नवाल ने एक पीआईएल दाखिल की जिसमें कहा गया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का तरीका असंवैधानिक है। इसमें मांग की गई थी कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए कॉलेजियम जैसा एक सिस्टम बनाया जाना चाहिए। इस केस में साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। आसान भाषा में कहें तो इस फैसले ने चुनाव आयोग को और स्वतंत्र बना दिया।
कैसे? दरअसल सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने ये फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि एक 3 मेंबर कमेटी बनाई जाए जो चुनाव आयोग के मेंबर्स का चयन करेगी और इसके सुझाए नाम पर राष्ट्रपति मुहर लगाएंगे। कमेटी 3 सदस्यों की होगी। इस कमेटी के सदस्य होंगे प्रधानमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई, और तीसरे होंगे लोकसभा के नेता विपक्ष। अब 2023 में सरकार ने संसद में एक बिल पेश किया और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ही पलट दिया। ये बिल संसद से पास हुआ और बन गया कानून। इस कानून की खास बात यह थी कि इसने सुप्रीम कोर्ट के बनाए सिस्टम में कई बदलाव कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट में चयन करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, अब सरकार ने इस कमेटी के मेंबर ही बदल दिए। अब चुनाव आयुक्त चुनने वाली कमेटी में 3 लोग थे। पहले प्रधानमंत्री, दूसरे लोकसभा के नेता विपक्ष और तीसरे कोई एक सरकार का मंत्री, यानी कि सरकार के 2 लोग और विपक्ष का 1। अब 3 में से 2 लोग जिस भी व्यक्ति पर मुहर लगा देंगे उसे राष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर चुनाव आयुक्त बना देंगे। अब क्योंकि चुनाव आयुक्त को चुनने वाली कमेटी में सरकार के 2 लोग हैं और चुनाव बहुमत से होता है, इसीलिए विपक्ष का कहना है कि नए चुनाव कानून से चुनाव आयोग की स्वतंत्रता कमजोर हुई है। अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद से ये मुद्दा एक बार फिर से फोकस में आ गया और कांग्रेस की नेता जया ठाकुर के साथ साथ एडीआर ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और इसमें मांग की गई कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 2023 में पास हुए नए कानून के हिसाब से नहीं बल्कि अनूप बर्णवाल केस के जजमेंट के हिसाब से होनी चाहिए। अब चर्चा थी कि कानून के हिसाब से 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए 15 मार्च को बैठक होगी, लेकिन अब इसे आज ही जो है कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी 15 मार्च को, यानी कि कल। तो ऐसी स्थिति में एक बार फिर से न्यायपालिका और विधायिका में टक्कर देखने को मिलेगी। अब आगे क्या होगा ये तो भविष्य में ही पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार घबराई हुई है और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से एक दिन पहले ही बैठक रख ली गई है, एक दिन पहले ही चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो है वो कर दी जाएगी, तो ऐसे में देखना ये होगा कि कल जब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करता है तब वो क्या कुछ कहता है। अगर आज ही दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो जाती है तो फिर इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या फैसला देता है, क्या मोदी सरकार के फैसले को पलटा जाएगा, क्या कुछ होगा ये तो कल ही पता चलेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।